हेलो क्लास फर्स्ट बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी आराध्या बुक से पाठ 25 वर्षा ऋतु। तो आप अपनी हिंदी बुक निकाल लीजिए आराध्या की और ओपन करिए पेज नंबर 66 वर्षा ऋतु। और अब हम लोगों ने इसके पहले हम लोग ने कौन सा पाठ पढ़ा था? जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा था ना बच्चों। तो उनकी एक और कविता है जो जवाहरलाल नेहरू की, उसे आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ये कविता है पेज नंबर 64 पर है ये कविता। चाचा नेहरू मुझे बना दो, सुनो सुनो गुरुजी आज, अचकन और पाजामा पहनूं, टोपी जैसे ताज, लाल गुलाब का फूल लगाकर दौड़ा दौड़ा जाऊं, अपना जन्म दिवस में अपने मित्रों संग मनाऊं, है ना। तो ये 64 पेज नंबर पर है। ये चाचा नेहरू की कविता है। इसको आप कॉपी में लिखिएगा और खूब अच्छे से डेकोरेट कर लीजिएगा बच्चों। डेकोरेट करने में आपको तो बहुत मज़ा आती है ना। तो सुंदर सुंदर फूल, उनको तो रोज़ पसंद थे, तो आप रोज़ के फूल बना दीजिए और अच्छी हो जाएगी आपकी कविता चाचा नेहरू की। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं वर्षा ऋतु के बारे में, पेज नंबर 66। देखिए बच्चों, इसमें देखिए एक बच्चा, वर्षा ऋतु में क्या होता है, बारिश होती है। और अभी भी देखिए वर्षा ऋतु तो चल रही है। इसके बाद कौन सी ऋतु आएगी? सर्दी की ऋतु आएगी, है ना। वर्षा होने से फिर ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जब आपका ये सितंबर ख़त्म हो जाएगा ना, तो अक्टूबर से हल्की हल्की ठंड पड़ने लगेगी। वर्षा ऋतु तो अब ख़त्म ही है लगभग। तो चलिए आज हम लोग वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। हमारे देश में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। तो गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। इस ऋतु में पानी खूब बरसता है, चारों तरफ पानी और कीचड़ हो जाती है। पक्के फर्श कीचड़ से बचे रहते हैं। गर्मी के कारण जो घास सूख जाती है, वह वर्षा से फिर हरी होने लगती है। और केचुए, सांप आदि इन दिनों में बहुत दिखाई देते हैं। तालाबों पर मेढक टर्राते रहते हैं। पानी बरसने से खेतों में अनाज जो होता है, खेतों में अन्न होता है। अन्न खाकर हम जीते हैं। वर्षा होती देखकर किसान को बड़ा हर्ष होता है। हर्ष मीन्स क्या होता है? खुशी होती है। उनको फसल के लिए पानी मिल जाता है वर्षा होने से, क्योंकि जब वर्षा नहीं होती बच्चों, तो फसल में पानी डालने में, सिंचाई करने में बहुत दिक्कत होती है। और वर्षा होती रहती है तो हम पौधों को पानी मिलता रहता है और फिर वो अच्छे से फलते फूलते हैं। फिर अनाज हम लोगों को मिलता है खाने के लिए उससे। फिर पेज टर्न करिए। वर्षा के दिनों में काले काले बादल आकाश में छा जाते हैं। यही आज भी हुआ। विद्यालय से लौटते समय देवांग वर्षा में भीग गया था। झटपट कपड़े बदलकर वह पिताजी के पास पहुंचा। उसने पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी, आसमान से पानी क्यों बरसता है? यह पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? ये तो आपके मन में भी आता होगा ना कि पानी क्यों बरसता है, कहाँ से पानी आता है, बादल आने पर वर्षा क्यों होती है। तो पिताजी देवांग को रसोई घर में ले गए। वहाँ चूल्हे पर रखी केतली में पानी उबल रहा था। केतली के मुंह से वाष्प क्या होता है? भाप निकलकर ऊपर उड़ रही थी। पिताजी बोले, जिस प्रकार इस केतली का पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है, उसी प्रकार जो धरती का जल होता है वो सूरज की गर्मी पाकर वाष्प में बदल जाता है। जो हम लोग के नदी, तालाब ये सब होते हैं ना बच्चों, तो जब गर्मी का मौसम होता है तो उसमें कितनी तेज़ धूप निकलती है। तो यही जो पानी है वो भाप बन करके आसमान में चला जाता है। और जो आसमान में जब वहाँ पहुँचता है तो आसमान में तो ठंडक होती है। तो ये जो भाप है वहाँ जा कर के
छोटी छोटी बूंद के रूप में जम जाती है। फिर ये बादल का रूप ले लेती है। तो देखिए इसमें क्या बोले पिताजी, जिस प्रकार इस केतली का पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है, उसी प्रकार धरती का जल सूरज की गर्मी पाकर वाष्प में बदल जाता है और वाष्प जो है वायु से हल्की होती है। इस कारण वह ऊपर उठकर आकाश में चली जाती है और आसमान में क्या होता है, ठंड होती है। ठंड पाकर वाष्प बहुत सी नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है और बादल ऐसी ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। तो जो बादल बनते हैं इन्हीं नन्ही नन्ही बूंदों से बन जाते हैं और बच्चों फिर ये वर्षा करते हैं। जब हल्की हवा चलती है तो ये बादल ऐसे मूव करते हैं और फिर कहीं पेड़ों से टकराकर या ऐसे किसी चीज़ से टकरा करके ये वर्षा करते हैं, है ना। तो फिर पिताजी ने ठंडे पानी का गिलास लेकर वाष्प के पास रखा। उन्होंने जो भाप थी ना, जहाँ से भाप निकल रही थी, वहाँ पर ठंडे पानी का गिलास रखा। थोड़ी देर में उसमें से जल की बूंदें टपकने लगी। पिताजी बोले, जिस प्रकार गिलास से पानी टपक रहा है, इसी प्रकार वर्षा होती है। तो बच्चों देखा उन्होंने कैसे समझा दिया, जहाँ से भाप निकल रही थी वहाँ पे ठंडे पानी का गिलास रख दिया और जो वो थी वहाँ से क्या होने लगा, फिर गिलास में जो वाष्प बनी हुई थी उसमें से जल की बूंदें टपकने लगी। पिताजी बोले, जिस प्रकार गिलास से पानी टपक रहा है उसी प्रकार वर्षा होती है। तो आप भी एक बार ऐसे घर पे करके देखिए, जैसे कि उसके पिताजी ने किया है देवांग के, है ना। तो चलिए बच्चों, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न प्रहर भी कर लेते हैं। और आप अपनी पेंसिल निकाल लीजिए। इसका शब्द अर्थ तो बहुत ही कम है, लेकिन आप कॉपी में लिखेंगे, पाठ का नाम डालेंगे और शब्द अर्थ लिखेंगे। मुख्यतः क्या होता है, प्रमुख रूप से, अन्न, अनाज, हर्ष, खुशी, वाष्प, भाप। अब प्रश्न प्रहर में देखिए करते हैं। पहला है, डैश ऋतु में पानी खूब बरसता है। किस ऋतु में पानी बरसता है? वर्षा ऋतु में। फिर सेकंड है, वर्षा ऋतु में चारों ओर पानी और क्या हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। थर्ड है, वर्षा ऋतु में घास हरी हो जाती है। चौथा है, डैश खाकर हम जीते हैं। क्या खाकर जीते हैं? अन्न। अन्न खाकर जीते हैं ना, हवा तो नहीं खाई जाती है। फिर वाष्प, पांचवा है, वाष्प वायु से हल्की होती है। अब खा में चित्र पहचान कर नाम लिखे। केतली है, गैस चूल्हा है, फिर क्या है, गैस सिलेंडर है, इसी पे खाना बनाया जाता है ना। अब पेज को टर्न करिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें से जो प्रश्न है इसके उत्तर भी लिखने बहुत आसान है, कोई बहुत वैसा कठिन प्रश्न नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे देश में मुख्यतः कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? तो हमारे देश में 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। फिर दूसरा है, देवांग ने अपने पिताजी से क्या प्रश्न किया? तो देवांग ने क्या प्रश्न किया था, यही किया था ना। देवांग ने अपने पिताजी से प्रश्न किया कि आसमान से पानी क्यों बरसता है, यह पानी कहाँ से आता है और बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है। देखिए पेज नंबर 67 पर है ये। देखिए आप यहाँ पर जो देवांग पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ना कि उसने क्या पूछा, पिताजी से प्रश्न किया कि पिताजी आसमान से पानी क्यों बरसता है, पानी कहाँ से आता है और बादल आने पर ही क्यों वर्षा होती है ना। ये आप लिख लीजिएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वाष्प कैसे बनती है? तो इसका भी उत्तर है कि वाष्प कैसे बनती है, पानी जो धरती का पानी है, धरती का जल सूरज की गर्मी पाकर के वाष्प में बदल जाता है, इसी को कहते हैं वाष्प। तो आप ऐसे लिख दीजिए कि धरती का जल
सूरज की गर्मी पाकर वाष्प में बदल जाता है। फिर बस इतना ही लिखना है आपको। और फिर कौन सा प्रश्न है? फिर है वाष्प ऊपर क्यों उठती है? वाष्प हवा से हल्की होती है इसलिए ऊपर उठती है। क्या लिखेंगे? वाष्प हवा से हल्की होती है इसलिए ऊपर उठती है। फिर वाष्प जल का रूप किस प्रकार लेती है? तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कि आसमान में ठंड होती है और जो वाष्प है वह जाकर के छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है। बस यही लिखना है आपको। क्या लिखना है? वाष्प जल का रूप किस प्रकार लेती है? तो जो वाष्प है वो जल का रूप कैसे लेती है? हल्की होती है वाष्प, आसमान में ठंड होती है और जो वाष्प है वो हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है और आसमान में जाकर के नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में जम जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कर लेना है। और फिर है भाषा बोध। भाषा बोध में क्या करना है? विलोम शब्द है, ये देखिए लिखा हुआ है। विलोम शब्द को उल्टा, विलोम क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। तो पक्के, कच्चे, गर्मी, सर्दी, नन्ही, बड़ी, सूखा, गीला, ठंडा, गर्म। और फिर अब है रेखा खींचकर लिंग सुमेलित कीजिए। जो लिंग है उसे, ये लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो राजा जो है शब्द पुल्लिंग है तो इसको स्त्रीलिंग से मिलाइए। राजा, रानी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं है। ओके बच्चों, बाय।